इस वीडियो में जिस ड्रग का मैं रिव्यू करने वाला हूँ हिरानीज फार्मास्यूटिकल की एक प्रोडक्ट है रोजुवास्ट, और इसके अंदर जो एक्टिव ड्रग आती है उसका नाम है रोजुवास्टैटिन। जैसे आप ये देख सकते हो, स्टैटिन क्लास से ये बिलोंग करती है मेडिसिन। स्टैटिन्स वो ड्रग्स होती है ना जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती हैं। कभी कभी जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, उसकी वजह से उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, और अगर ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाए तो उनको हार्ट अटैक हो सकता है। इस ड्रग की मुख्तलिफ तरह की डोजेज मार्केट में आती हैं, जैसे 20 मिलीग्राम्स में आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा लो डोज में देखें 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है, और कुछ इस तरह से ये मेडिसिन दिखाई देती हैं। देखिए, इनका काम यह है कि ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती हैं। क्या होता है कि कभी कभी कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारी बॉडी में इतना बढ़ जाता है कि उसकी वजह से हमारे ब्लड वेसल्स ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। अब अगर किसी इंसान की ब्लड वेसल ब्लॉक होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से अगर आगे कोई ऑर्गन है जैसे कि हार्ट है तो हार्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा, इससे हार्ट अटैक हो सकता है। अगर ब्रेन है और उसमें ब्लड नहीं जा रहा तो स्ट्रोक हो सकता है। इस तरह का बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए ना फिर हम ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। ये करती ये है कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को बिल्कुल बंद करवा देते हैं। तो जब कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं तो ये बहुत खूबसूरती से इसके लेवल्स कंट्रोल में आ जाएंगे। तो चाहे आप इस टैबलेट को खाने के साथ लो या खाने के बगैर लो, चाहे आप इसको पूरा का पूरा निगलो, लेकिन इसको चबाना नहीं है आपने। इसके साथ साथ हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के अंदर ये इस्तेमाल होती है। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, और ईमिया का मतलब है ब्लड। तो ब्लड के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो आप ये टैबलेट लेते हो, 10 से 20 मिलीग्राम की टैबलेट होती है, सुबह या शाम में एक बार ले सकते हो। मैक्सिमम डोज इसकी 40 मिलीग्राम होती है, इससे ज्यादा बढ़ाते नहीं है। अगर किसी का एथेरोस्क्लेरोसिस है और ऑलरेडी है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हो, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। तो जब एथेरोस्क्लेरोसिस थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी ना, उसका फायदा ये होगा कि फिर आप जो है, आपके पास इतना वक्त कम से कम होता है कि आप जो है आराम से किसी डॉक्टर के पास जा सकें और अपना प्रॉपर चेकअप करा सकें। आपके पास काफी टाइम बच जाता है, तो आप अपना इलाज करवा सकते हो। बाकी याद रहे कि अगर आप एशिया पॉपुलेशन से बिलोंग करते हो, यानी चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हो, तो आपके लिए ना 5 मिलीग्राम जो होती है वो स्टार्टिंग डोज होती है, और 20 मिलीग्राम मैक्सिमम आपके लिए डोज हो सकती है। इसके अलावा याद रहे कि अगर आपको इस ड्रग से एलर्जी है तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको लिवर का कोई मसला है आप ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन हो गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ इस मेडिसिन से आपको थकावट महसूस हो सकती है, आपको हड्डियों में दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का मसला बन सकता है। लिहाजा अगर आपको ये मसला बहुत ज़्यादा होता है, फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। इसके अलावा हमसे कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। जाते जाते चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।